अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद वक्त में खुशामदीद। पाकिस्तानी फौज के हाथों धुलाई के बाद भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर मजीद फौज तैनात कर दी है और इस हवाले से खबर भी सामने आई है कि पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर भारत की तरफ से सख्त तरीन जारहाना इकदाम भी किए गए हैं और भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तानी सरहद और लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब जारहाना अंदाज में परवाजें भी की हैं और ये परवाज़ों का अमल आज सुबह से शाम तक मुख्तलिफ इलाकों में जारी रहा और इसके जवाब में पाकिस्तानी फजाइया ने भी यानी पाकिस्तान एयरफोर्स भी चौकस रही, मैदान अमल में रही, दुश्मन को जवाब देने के लिए तैयार रही। यह खबर भी अहमियत की हामिल है कि पाकिस्तान नेवी भी इस सारी सूरत हाल में किसी से पीछे नहीं थी। पाकिस्तान नेवी ऑलरेडी समुद्री हदूद के अंदर बहरी मशकें कर रही है और इस वक्त वो समुद्री हदूद में अपनी सरहद से 13 नॉटिकल मील दूर है और ये पोजीशन जंगी एतबार से जारहाना पोजीशन तस्वुर की जाती है क्योंकि इस पोजीशन से दुश्मन पर अटैक करना ज्यादा आसान हो जाता है। भारतीय फौज भी अपनी समुद्री हदूद में यानी पाकिस्तानी सरहद से तकरीबन 80 नॉटिकल मील दूर है। अलबत्ता वो पाकिस्तानी मिसाइलों के निशाने पर है और ये सूरत हाल ना सिर्फ कशीदा है बल्कि इस सूरत हाल में सरहदी झड़पों के इम्कानात भी पाए जाते हैं। इस सूरत हाल में ओपन सोर्स इंटेलिजेंस अकाउंट से कुछ रिपोर्ट्स भी शेयर हुई हैं और इन रिपोर्ट्स में इसी महीने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक और लड़ाई का इंदिया भी दिया गया है और बताया गया है अमेरिकन गवर्नमेंट को। ये एक रिपोर्ट है जो कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ने इस वक्त उसके सामने आई है और उसमें कहा गया है कि जनाब इसी महीने पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक और लड़ाई का इम्कान पाया जाता है और इस सारी सूरत हाल में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल भी ज़रा तशवीश का सबब है क्योंकि वहाँ पर भारतीय फ़ौज का ऑपरेशन जारी है और कश्मीर मीडिया सर्विस ने इस हवाले से अपनी एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है कि मकबूजा कश्मीर के इलाके कुलगाम में हुर्रियत पसंदों के खिलाफ भारतीय फ़ौज का ऑपरेशन बुरे तरीके से नाकाम हो गया है और हुर्रियत पसंद भारतीय फ़ौज का घेरा तोड़कर निकलने में कामयाब हो गए हैं। कुलगाम के जंगलात में भारतीय फौज का ऑपरेशन तकरीबन 12 दिन जारी रहा और इस 12 दिन के ऑपरेशन में भारतीय फौज को सख्त हजीमत का सामना करना पड़ा क्योंकि इस मार्के में हुर्रियत पसंदों ने के साथ जो फायरिंग का तबादला हुआ उसमें हुर्रियत पसंदों ने एक भारतीय फौज के कर्नल समेत 9 फौजियों को जहन्नम वासिल किया जबकि 14 के बारे में इतलात हैं कि वो जख्मी हो गए। कश्मीर मीडिया सर्विस ने इस ऑपरेशन की नाकामी की भी तस्दीक की है। ये जो सूरत हाल मैंने अभी आपकी खिदमत में पेश की है ये इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा पेचीदा सूरत हाल है, ख़ास तौर पर अब मौजूदा हालात में जहां पर भारत पाकिस्तान के ऊपर हमले के लिए कोई एक जवाब तलाश करने के चक्रों में है और वो मुमकिन तौर पर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी कर सकता है। कल चूंकि भारत का यौम आज़ादी है, नरेंद्र मोदी ने गेरवे रंग की पगड़ी बांध कर जनाब लाल किले में बुलेट प्रूफ बॉक्स के अंदर आकर खिताब करना है तो वो इस सूरत हाल में ये जो कशीदगी में इजाफा है इसको किसी और तरीके से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश भी कर सकता है। वो कोशिश क्या हो सकती है इसके ऊपर बात करते हैं। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की तरफ से जो अकाउंट्स हैं उन पे जो रिपोर्ट इस वक्त एक CIA की गर्दिश कर रही है उसकी हकीकत पर आपके साथ बात करता हूं और उसमें जो पॉइंट्स रेज किए गए हैं उसके ऊपर भी बात करते हैं और कश्मीर मीडिया सर्विस की तरफ से जारी की जाने वाली इन इतलात के ऊपर भी आपके साथ बहस करते हैं। यही इनफैक्ट इस वक्त की सूरत हाल है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस वॉर ये एक सोशल मीडिया अकाउंट है और उस अकाउंट पर अमेरिकी CIA से मंसूब एक रिपोर्ट इस वक्त ज़ेरे गर्दिश है जिसका अक्स आप इस वक्त देख सकते हैं। अच्छा, इस रिपोर्ट के दुरुस्त या गलत होने पर बात नहीं की जा सकती क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये रिपोर्ट दुरुस्त है या नहीं। अलबत्ता इसमें 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो मेरे नज़दीक ज़रा थोड़े से सेंसिटिव हैं और इन पॉइंट्स को कॉम्प्लीमेंट करते हैं मार्को रूबियो की तरफ से पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर दिए जाने वाले पैगाम का, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर पाकिस्तान के लिए तहनीत का पैगाम भेजा, पाकिस्तान को अपना एक अहम जो है वो पार्टनर करार दिया,
पाकिस्तान की इंसदादे दहशतगर्दी के हवाले से जो कोऑपरेशन है और जो पाकिस्तान की कुर्बानियां हैं, इसकी उन्होंने तारीफ की और ख़ास तौर पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अमेरिका पाकिस्तान में हाइड्रोकार्बन्स की तलाश में ना सिर्फ यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा बल्कि हाइड्रोकार्बन्स को तलाश करके पाकिस्तान की मदद भी करेगा। और ये जो पोर्शन है उनके इस बयान का, जिसका अक्सर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और यही वजह है कि मैंने ये जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस वॉर का अकाउंट जिसका मैंने आपको हवाला दिया था, मैं उसका एक हिस्सा आपके साथ पढ़कर सुनाना चाहता हूं, क्योंकि इसमें वो इस बात का जिक्र करते हैं कि वी असेस विद हाई कॉन्फिडेंस दैट untapped hydrocarbon reserves exist along a belt from southeast Sindh, Thar region through Rahim Yar Khan to Lahore, prospectively are not publicly disclosed. These assessed reserves include significant natural gas fields and crude oil deposits. Human intelligence indicates that control of the belt is viewed by Indian leadership as a high payoff strategic objectives, both for direct exploration and as a mean of denying Pakistan critical future revenue streams. ये इसके अंदर ये एक उन्होंने पॉइंट बताया। इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि वो निहायत एतमाद के साथ इस बात का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान में हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स के वसी ज़खायर मौजूद हैं जिनको अभी तक निकाला नहीं गया या इस्तेमाल में नहीं आ सके। और ये जो थर का इलाका है सिंध, वहाँ से रहीम यार खान की बेल्ट में मौजूद हैं और अगर अमेरिका इनको निकालेगा तो इसका उनको बहुत फ़ायदा हो सकता है। और इसके साथ साथ उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि इंडिया और पाकिस्तान की एक और लड़ाई का इम्कान पाया जाता है अगस्त में, और इस हवाले से भारत की तरफ से जो तैयारियां की जा रही हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि इंडिया ये एक नई जंग ज़रूर लड़ेगा। इस रिपोर्ट को जारी करने वाला जो ओपन सोर्स अकाउंट है उसने वाज़े तौर पर लिखा है कि जनाब ये जो रिपोर्ट है ये 13 सफ़हात पर मबनी है और इस रिपोर्ट का महज एक सफ़ा उन्होंने जारी किया है, ये कहते हुए कि डिटेल रिपोर्ट के लिए ये जो रिपोर्ट जिस ग्रुप ने हासिल की है उसने इसके एवज $3000 मांगे हैं कि $3000 देंगे हम आपको पूरी रिपोर्ट की कॉपी दे देंगे। इसके अलावा ये महज इशारा है ये बताने के लिए कि ये रिपोर्ट कितनी संजीदा है। अदरवाइज ये जो रिपोर्ट जिसका मैंने भी आपके सामने जिक्र किया, इसकी क्रेडिबिलिटी के हवाले से कोई बात वसूख के साथ नहीं की जा सकती। ये दुरुस्त भी हो सकती है, ये गलत भी हो सकती है, लेकिन चूंकि मार्को रूबियो ने भी अपने ट्वीट के अंदर, अपने इस पैगाम के अंदर हाइड्रोकार्बन्स का जिक्र किया और इस रिपोर्ट में भी हाइड्रोकार्बन्स का जिक्र है, इसलिए मैंने इस रिपोर्ट का ये हिस्सा आपके सामने पेश किया कि ये दुरुस्त हो सकता है। इसी तरीके से ये जो अगली मैंने आपके साथ खबर शेयर की थी कुलगाम के एरिया में, इस हवाले से कश्मीर मीडिया सर्विस का ये कहना है कि कुलगाम में भारतीय फौज का ऑपरेशन बुरे तरीके से नाकाम हो गया है। 12 रोज तक जारी रहने वाले इस ऑपरेशन में भूखे प्यासे भारतीय फौजी मट्टी खाने पर मजबूर हो गए, क्योंकि भारतीय फौज के जो या रियासती हुकूमत के जो है ना वो कारपर्दाज थे, उन्होंने अपने फौजियों को भूखे प्यासे ही जंगल में छोड़ दिया। उनके लिए रसद का किसी तरह का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। उनका यह कहना है कश्मीर मीडिया सर्विस का कि कुलगाम में होने वाला ये ऑपरेशन भारतीय फौज और कश्मीरी हुर्रियत पसंदों के दरमियान तवील तरीन लड़ाई साबित हुई, जिसमें 12 दिनों में एक भारतीय फौजी कर्नल समेत 9 भारतीय फौजी हलाक, जबकि हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स भी नाकारा साबित हुए। ऑपरेशन में भारतीय फौज के 14 एहलकार शदीद जख्मी हुए। कुलगाम में 12 रोज़ा ऑपरेशन के बाद भारतीय फौज को खाली हाथ पसपाई इख्तियार करना पड़ी। एक भारतीय फौजी ने अपने आखिरी पैगाम में कहा कि 5 दिन से खाने पीने को कुछ नहीं, फौजी मिट्टी खाकर
जिंदा हैं। कश्मीर न्यूज़ ऑब्जर्वर ने भारतीय सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से बताया कि मुज़ाहमतकार ऑपरेशन के दौरान मुहासरा तोड़कर जंगल की जानिब जाने में कामयाब हो गए। दूसरी जानिब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कहना है कि कुलगाम ऑपरेशन भारतीय फौज की सबसे बड़ी हालिया शर्मनाक नाकामी है और मोदी हुकूमत अपनी सियासी नाकामी छुपाने के लिए फौजी ऑपरेशन करवा रही है, और यही वो नाकामियां हैं इनफैक्ट जो इस सारी सूरत हाल की बुनियाद बन रही हैं। आपको याद होगा मैंने कल भी आपके साथ एक खबर को शेयर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये एक उन्होंने ना बना दिया था बैट का एक, ये जो है पाकिस्तान का जो कमांडो यूनिट है उसने एक ये बॉर्डर अटैक जो है वो टीम बनाई हुई है, और वो बॉर्डर अटैक टीम जाती है जाके कार्रवाइयाँ करती है। जबकि मैंने कल भी आपको बताया था कि पाकिस्तान के अंदर BAT नाम की कोई टीम सिक्योरिटी फोर्सेस फौज के अंदर मौजूद ही नहीं है कि वो BAT जाएगी जाके अटैक करेगी और अटैक करके वापस आ जाएगी। ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन चूंकि उन्होंने बहाना तराशना था लाइन ऑफ कंट्रोल के महाज को गर्म करने के लिए, तो उन्होंने वो महाज गर्म किया, लेकिन उसका उनको जवाब उठाना पड़ा, अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा। वो चौकी जिस पर से वो अटैक कर रहे थे वो चौकी तबाह हो गई, और उसके नतीजे में भी एक अंकित नाम का जो उनका फौजी हवलदार था वो मारा गया और कई लोग वहां पर जख्मी भी हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि जानबूझकर एक सिचुएशन को क्रिएट किया जा रहा है। इसी तरह भारतीय एयरफोर्स भी बड़ी ही अग्रेसिव अंदाज में इस वक्त अपनी ट्रेनिंग्स कर रही हैं, और मुख्तलिफ जगहों पर भारतीय फौज की कुछ वीडियोस मौजूद हैं जहां पर वो हालिया दिनों में जिसे हम कह सकते हैं ना मॉक अटैक ड्रिल्स करते हुए नजर आ रहे हैं, क्रॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, दुश्मन के ठिकानों के ऊपर बॉम्ब फेंकते हुए नजर आ रहे हैं, फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इनफैक्ट ये इस बात का इजहार है कि वो एक नए अटैक के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, और नया अटैक इस वक्त मोदी सरकार की एक सियासी मजबूरी है। मैं उनको ये नहीं कह रहा कि वो जो है उनकी ये कोई स्ट्रेटेजिक मजबूरी है, जी उनकी पॉलिटिकल मजबूरी है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की वजह से जो उनके माथे पर कलंक का टीका लगा वो इसको मिटा नहीं पा रहे। वो अब देखें ना कि उस कलंक एक झूठ को छुपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। अब 3 महीने बाद भारतीय जो फजाइया है उसका सरबराह आके कहता है कि जनाब हमने पाकिस्तान के तैयारे मार गिराए, और वो तैयारे मार गिराए जो कि हैंगर में मौजूद थे। अब इससे बढ़कर तो और कोई बात नहीं हो सकती। फिर कल से एक झूठ चलाया हुआ है कि जनाब ये जो है अमेरिकन ब्रीफिंग थी, वहां पर उनसे पूछा गया, रॉयटर्स के नुमाइंदे ने उनसे पूछा कि जनाब इंडियन एयर चीफ ने यह दावा किया है तो क्या पाकिस्तान को दिए जाने वाले F-16 पूरे हैं? और यह बात इस वजह से अहमियत की हामिल है कि जब पुलवामा अटैक हुआ था तो इंडिया ने ये जो बालाकोट स्ट्राइक के बाद जब पाकिस्तान ने उनका मिग गिराया था, अभिनंदन को गिरफ्तार किया था, टी इज फैंटास्टिक वाला जो सीन था, वहां पर भी उन्होंने F-16 गिराने का दावा किया था, और अमेरिका ने उस वक्त भी उनको शटअप कॉल दी थी ये कहते हुए कि पाकिस्तान के पास F-16 जितने हमने उनको दिए थे वो पूरे हैं, कोई एक तैयारा कम नहीं। कल भी ये सवाल उनसे पूछा गया कि जनाब क्या पाकिस्तान को दिए जाने वाले तैयारे पूरे हैं? तो उसने आगे से हंस के कहा कि ये तो बात आप पाकिस्तान से पूछें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका ने ये कह दिया कि जनाब पाकिस्तान के तैयारे कम हैं। बाद में उन्होंने इस बात की आगे जाकर वजाहत भी की कि पाकिस्तान के वो जो हमने F-16 दिए थे दे आर फुल इन नंबर्स, कि वो बिल्कुल ठीक है अपनी तादाद के अंदर, कोई तैयारा गिरा नहीं, लेकिन वो एक हिस्से को उठा के प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। अब ये जो सिचुएशन जिस तरह मैंने आपको बताई है कि जंगी परवाजें करना, बैरिया को आगे ले आना, नए मिसाइल तजुर्बात करना, ये इनफैक्ट वही एक वार हिस्टेरिया है जिसको मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले के ऊपर झंडा लहराते हुए उसको एक्सप्लॉइट करना है, इस बात का जिक्र करना है कि जनाब हमने ये कर दिया था, अब आगे भी हम जो है ना न्यू नॉर्मल बना दिया है। उस न्यू नॉर्मल के तहत हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, जबकि इसका हकीकत के साथ दूर दूर तक ना कोई ताल्लुक है ना कोई वास्ता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने आपके साथ, बल्कि ये मैं आपके पॉइंट ऑफ पर्सनल क्लैरिफिकेशन भी आपके साथ शेयर करता हूँ। 2-3 चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। पहली बात यह है कि ये मेरा जो इनसाइट वाला चैनल है, ये चूँकि मैं बहुत
जो है वो इंडिया पाकिस्तान जो इस वक्त की सिचुएशन है उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। और जब ये पाकिस्तान के साथ ये जो 4 रोज़ा जंग थी, उस वक्त भी इंडिया के अंदर मेरे चैनल को उन्होंने बैन कर दिया था, वो देखा नहीं जाता था। अब भी जो लोग वहाँ से देखते हैं वो VPN वगैरह करके देखते हैं। हालिया दिनों में मुसलसल चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है और इस चैनल की रीच को कम करने के लिए और इसको ब्लॉक कराने के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा जो YouTube को भेजी जा रही हैं चीज़ें। और इस हवाले से आप मेरा इनसाइट देखने वाले रेगुलर व्यूअर्स जानते हैं कि मैंने आज तक कभी भी ये बात नहीं की कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैंने आज तक नहीं कहा, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि जिसको कंटेंट अच्छा लगेगा वो खुद उसको सब्सक्राइब कर देगा। लेकिन अब सिचुएशन कुछ इस तरह की डेवलप हो गई है कि मुझे आप तमाम दोस्तों की सपोर्ट की अशद ज़रूरत है। लिहाजा रिक्वेस्ट ये है कि चैनल की रीच को मेंटेन करने के लिए जिन दोस्तों ने अभी तक या वो लोग जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो उसको सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ चूँकि बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, मैंने आपके साथ राब्ते को बहाल रखने के लिए एक और चैनल स्टार्ट किया है। उसका नाम रखा है ब्रेकिंग न्यूज़ विद मौसम फ़खर, ताकि अगर जिस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं, अगर इस चैनल को आर्जी तौर पर या किसी तरीके से सस्पेंड किया जाए तो आपके साथ गुफ्तगू का, राब्ते का ज़रिया बरकरार रहे। तो मेरी उस चैनल के लिए भी आपसे रिक्वेस्ट है कि ब्रेकिंग न्यूज़ विद मौसम फ़खर को भी सब्सक्राइब करें। और जो है मेरी ये इस वक्त जो एक मुश्किल सा सूरत हाल है, इसमें आपका साथ दरकार है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह थी कि मैंने चंद रोज़ कबल एक वीडियो की थी जिसमें मैंने आपको इस हवाले से आगाह किया था कि J-35 तैयारे जो हैं वो पाकिस्तान को मिल जाएंगे और 14 अगस्त को वो फ्लाई पास्ट करेंगे पाकिस्तान में। अब आज 14 अगस्त है, यौम आज़ादी है, लेकिन J-35 तैयारों की तरफ से ये जो फ्लाई पास्ट वाली खबर थी ये दुरुस्त साबित नहीं हो सकी। इसका मुझे अफसोस है और मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि ये खबर दुरुस्त साबित नहीं हो सकी। अलबत्ता मेरी इस हवाले से कुछ सीनियर डिफेंस हुक्काम से बातचीत हुई। उन्होंने कुछ इस हवाले से चीज़ें बताई कि जनाब कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से J-35 के रास्ते में कुछ रुकावट आई हुई है और वो कोशिश कर रहे हैं कि उन रुकावटों को दूर किया जाए। तो अमूमी तौर पर जो मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान जो रिलेशंस होते हैं ना, उसमें बाज़ दफ़ा उतार चढ़ाव आ जाता है जो असरात मुरतब करते हैं। दूसरा मैंने आपके साथ जिक्र किया था कश्मीर के जो पाकिस्तान ने अंदर जाके जो इलाका फ़तह किया है उसके नक्शे के जारी करने पर आपको बताया था कि वो नक्शा जो है वो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने जारी करना है। अगरचे उस नक्शे की एक कॉपी मेरे पास मौजूद है और इसी कॉपी की बुनियाद पर मैंने आपके साथ इस खबर को शेयर किया था। लेकिन चूँकि अभी तक आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये नक्शा जारी नहीं किया, लिहाजा मैं इसको आपके साथ स्क्रीन पे फुल स्क्रीन करके ये बात नहीं बता सकता कि कहाँ कहाँ पर किस किस जगह पर पाकिस्तानी फ़ौज ने एडवांसमेंट की है। लेकिन एडवांसमेंट की है, मैं इस खबर पर कायम हूँ, इस खबर से पीछे नहीं हटता। नक्शा मेरे पास मौजूद है, लेकिन चूँकि सरकारी तौर पर जारी नहीं किया गया, लिहाजा वो मैं उस तरीके से आपकी खिदमत में पेश भी नहीं कर रहा। अलबत्ता J-35 के हवाले से जो खबर थी वो दुरुस्त साबित नहीं हुई। मैं इस पर आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। अपने आगे ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।